नमस्कार, मेरा नाम है मुनीर खान। अभी आप देख रहे हैं टीएडी न्यूज़ के माध्यम से कि हम अभी धुरकी प्रखंड के उस आदिम जनजातीय बहुल गांव में हैं, जहां जिस विद्यालय के आदिम जनजातीय वर्ग विशेष से आते हैं, एक शिक्षक है ब्रिजमोहन कोरबा। और उन्हें इस वर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर जिले के उपायुक्त रमेश कुमार घोलप ने धुरकी प्रखंड के ये इकलौते ऐसे मात्र शिक्षक हैं जिन्हें इनको सम्मानित किया गया है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के हम इनसे आज पूछताछ करेंगे कि आप धुरकी प्रखंड के वैसे एक शिक्षक हैं जिन्हें सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले गुरुजी आप अपना नाम बता दीजिए। मुझे लोग ब्रिजमोहन कोरबा के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ 2017 नवंबर से जो है मैं यहाँ पदस्थापित हूँ और सहायक शिक्षक के पद पर मैं यहाँ कार्यरत हूँ और तब से अभी तक मैं यहाँ पूरी निष्ठापूर्वक जो है कार्य कर रहा हूँ। गुरुजी आपसे मेरा सबसे पहला सवाल, धुरकी प्रखंड के एक ऐसे शिक्षक हैं आप जिन्हें जिले के उपायुक्त ने सम्मान देने का काम किया है, यहाँ तक कि आपको बुलाकर खुद उन्होंने शॉल उठाया, उसके बाद प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। इस पर आप क्या कहेंगे? आप धुरकी प्रखंड के इकलौते मात्र वैसे शिक्षक हैं। देखिए, मैं अपना दायित्व मैं अपने आदत के हिसाब से जिम्मेदारी समझते हुए मैं निष्पादन करने का मैं सोच रखते हुए कार्य करते आगे चला और इस सिलसिले में जो है जिला के प्रखंड के जो मूल्यांकन करने वाले का जो है दरियाफ्त में ये बात आई कि जो है मेरे कार्य को सराहा गया। इस आधार पर जो है प्रखंड स्तर से चयन कमेटी के द्वारा जो है मेरा नाम जो है चयनित करते हुए अनुशंसा किया गया। तो मैं अपने प्रखंड के शिक्षक समूह और बीआरसी के स्तर से जो भी कर्मी हैं, अधिकारी हैं विभागीय, उनको मैं अपनी ओर से जो है धन्यवाद देना चाहूँगा और आभार प्रकट करना चाहूँगा कि मुझे इस योग्य जो है समझा गया। गुरुजी ये बताएं, आपके द्वारा हम ये नहीं जानते हैं आप तो इस विद्यालय के एक सहायक शिक्षक हैं और इससे पूर्व भी यहाँ का विद्यालय का एक प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में आप रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी फ़िलहाल आपने, मुझे जैसा कि जानकारी मिला, आपने प्रधानाध्यापक का मतलब त्याग दे दिया, कहा कि ये हमसे नहीं बनेगा, हम विद्यालय में बच्चों को पढ़ाएंगे। ये इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, मैं स्वेच्छा से ये निर्णय लिया, ये तो हम ही को जिम्मे बनता था इस विद्यालय का जो है प्रभारी प्रधानाध्यापक बनना, परंतु मैं ये उचित समझा कि बच्चों को बेहतर ढंग से शिक्षण कार्य करने का जो है भरपूर मौका जो है सहायक शिक्षक पद पर रहने के बाद ही जो है संभव हो पाता है। इसीलिए हमने जो है यह दायित्व लिया और नहीं तो जो है मुझे प्रभारी प्रधानाध्यापक बनने का जो है मेरे ही जी में आता था, लेकिन मैं इसके लिए अरविंद जी को मैं ऑफ़र किया और उन्होंने स्वीकार किए। तो वो भी बहुत अच्छे ढंग से जो है इस विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक का जो है दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं। सारे विद्यालय परिवार के लोग संतुष्ट हैं उनके कर्तव्य से, उनके व्यवहार से, तो इधर कोई दिक्कत नहीं। हम सहायक शिक्षक। गुरुजी, हम आपसे मेरा एक सवाल और है, ये बताइए कि आप जब विद्यालय आते हैं तो मैंने देखा कि खास करके जो बच्चे हैं, छोटे हैं, वर्ग 1 से लेकर के 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं, उनमें एक आपके आ जाने के बाद एक जिज्ञासा सी मतलब दिखाई पड़ती है कि आप आ गए तो उन्हें कुछ अच्छा तरह से सिखाएंगे। इस तरह का कोई डर है? मैंने छात्रों से भी पूछा, उन्होंने बताया कि शिक्षक हैं, मारते नहीं हैं, अच्छी तरह से समझाते हैं। इस तरह का मतलब मन में कहाँ से आपके विचार है? देखिए, शिक्षक और छात्र के भी संबंध ऐसा होना चाहिए, मधुर संबंध होना चाहिए। ऐसा छात्र जो है ये न समझे कि शिक्षक जो है दूसरा व्यक्ति होता है, दूसरा मनुष्य होता है, दूसरा ये होता है, वो बिल्कुल जो है अपना जो है समझे, ताकि अपनी कमी को जो है शिक्षक के सामने सफलतापूर्वक जो है व्यक्त कर सके। और शिक्षक के सामने व्यक्त नहीं अगर
किया जाता है छात्र के द्वारा, तो शिक्षक को छात्र के कमी के विषय में, दिक्कत के विषय में नहीं जो है पता चल पाएगा, जिससे कि जो है शिक्षण कार्य सफलतापूर्वक जो है नहीं जो है संपन्न किया जा सकता है। अपनी समझ को बच्चों के मन मस्तिष्क में निरूपित करना, ये जो है संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है शिक्षक को बच्चों के भावना को समझना अति आवश्यक होता है, और यह संभव तब होगा जब बच्चों के समक्ष जो है शिक्षक का स्वभाव बिल्कुल सरल हो, मृदुल हो, तभी जो है संभव होता है। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि बच्चे मुझसे भयभीत न, बिना भय के अपनी कमी को, अपनी समस्या को, अपनी कठिनाई को जो है वो जो है व्यक्त कर सके, और वहाँ जो उसकी कठिनाई को समझते हुए अपनी समझ को उनके मन मस्तिष्क तक निरूपित करना, यही जो है चुनौती बनता है। जी, मैं अरविंद कुमार, इस विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक। 5 सितंबर को हमारे वरिष्ठ शिक्षक ब्रिजमोहन सर को जो जिला से धुरकी प्रखंड के लिए बेस्ट शिक्षक का पुरस्कार मिला है, वह बहुत ही गर्व की बात है विद्यालय के लिए और हम सभी शिक्षकों के लिए भी। सर का विद्यालय में योगदान, खासकर जो आदिम जनजाति गांव के हैं, प्रिमिटिव लोग हैं, कोरवा परहिया, तो इनके आने से सामाजिक जो ये अपना तालमेल बनाए, तो उन लोगों के बीच शिक्षा में आगे बढ़ने का आशा जगा है, और इनके आने से जो है उस समाज का इस विद्यालय में उपस्थिति बढ़ा है, तो हम बहुत ही गर्व की बात है। और इन्हें उपायुक्त के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। इस पर उपायुक्त महोदय के द्वारा जो सम्मान हमारे शिक्षक और हमारे विद्यालय को मिला है, हम प्रयास करेंगे कि आगे भी हम लोग और से और बेहतर ढंग से कार्य करें और इनका व्यवहार हम लोग अनुकरण करें। आप देख सकते हैं ये इनके विद्यालय के सारे शिक्षक हैं। इनका कहना है कि हमारे विद्यालय के जो शिक्षक हैं एक तरह से सबसे सीनियर भी हैं, और ये मतलब उन्हीं का अनुसरण ये भी करेंगे ताकि भविष्य में इसी तरह से उन्हें भी मान सम्मान मिले और इनका ही कर सकते हैं। आप देख रहे थे TAD न्यूज़ से मुनीर खान, धुरकी।